इत्तलात हैं कि 17 अहलकारों समेत मजमूई तौर पर 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और बगावत करने वालों को फौज से बाहर निकाला जाएगा, ये कहना है तुर्क सदर का। उम्मीद है अवाम आइंदा भी जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। अवाम पर मुकम्मल भरोसा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अवाम से खिताब में यह कहना था। अमरीका में बैठकर तुर्की के खिलाफ साजिश करने वाले नाकाम हो गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिया गया है और सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। हालात काबू में है और इस्तांबुल और अंकारा के बाद बाज़ इलाकों से अब भी मुज़ाहमत जारी है। मुज़ाहमत की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में बागियों ने जेट तैयारों से बमबारी भी की है और ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि फौज ने कई हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं। तुर्की में बागी फौजी ग्रुप की हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिशें नाकाम, अवाम की मुज़ाहमत कामयाब, बागियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। दर्जनों अफराद गिरफ्तार, जबकि बागियों की फायरिंग और बमबारी से 17 पुलिस एहलकारों समेत 42 अफराद भी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। तुर्की से आपको अपडेट कर रहे हैं। तुर्की में बागी फौजी ग्रुप की हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिश नाकाम, बागियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि दर्जनों अफराद गिरफ्तार भी किए गए। बागियों की फायरिंग और बमबारी के नतीजे में 17 एहलकारों समेत 60 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बगावत करने वालों को फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कहना था तुर्क सदर का। उम्मीद है अवाम आइंदा भी जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, ये तुर्क सदर का कहना है। उन्होंने अवाम से खिताब में कहा कि मुझे अपनी अवाम पर मुकम्मल भरोसा है। अमरीका में बैठकर तुर्की के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे, ये कहना था तुर्क सदर का। इस्तांबुल एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिया गया है, जबकि इस्तांबुल और अंकारा के बाज़ इलाकों से अब भी मुज़ाहमत जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बागियों के जेट तैयारों से बमबारी, ऐवान सदर और पार्लियामेंट समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना भी बनाया गया, जबकि फौज ने कई हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। तुर्की में बागी फौजी ग्रुप की हुकूमत को उल्टाने की कोशिश नाकाम हुई है और अवाम ने भरपूर मुज़ाहमत की है और बिलाखिर तुर्की के अवाम कामयाब हुए हैं जमहूरी हुकूमत को बचाने के लिए। बागियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है तुर्की के अवाम ने। तुर्की के अवाम मुसल्लह टैंकों के आगे लेट गए थे। ये मनाजिर थे तुर्की के जब एयरपोर्ट्स पर जहाज़ों की जगह पर टैंक पहुंचा दिए गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से और जब अपील की गई कि अवाम बाहर निकलें और अवाम इस तरह से बाहर निकले कि बागी फौजी टोले को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। तुर्की में बागी फौजी ग्रुप ने हुकूमत उल्टाने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। दर्जनों गिरफ्तार बागियों की फायरिंग और बमबारी से इत्तलात हैं कि 17 अहलकारों समेत मजमूई तौर पर 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का यह कहना है कि बगावत करने वालों को फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा। जावेद सिद्दीक सीनियर तजियाकार और रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सर, ये जो वाकया पेश आया तुर्की में, तुर्की के अवाम बाहर निकले और अपनी जमहूरी हुकूमत को बचा लिया है। तुर्क सदर कहते हैं कि गोलन, फतेहुल्लाह गोलन जो कि अमरीका में मौजूद हैं, ये सब कुछ उनका किया धरा है। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए, अफसोसनाक वाक़या हुआ है। तुर्की हमारा एक बरादर मुल्क है और बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान के साथ उसके बहुत गहरे राज़ाना ताल्लुकात हैं और हमें बहुत अफसोस है कि ये वाक़या रुन्मा हुआ। तुर्की एक सबसे अव्वल का इस्लामी मुल्क है और नेटो का रुकन भी है और उसमें ये वाक़या होना, और ख़ासतौर पर जब तैयब एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी JKP जो है गुज़श्ता 14 साल से बरसर इक़्तिदार है, ये उसका तीसरा टर्म है और इस दौरान तैयब एर्दोगान ने बड़ी मेहनत की है। ये तुर्की को मर्द बीमार कहा जाता था और उसकी मईशत बहुत कमजोर थी, उसकी मईशत बहाल की और इसके अलावा उसने सियासी इस्तेकाम पैदा किया। फौज को उसने सियासत में मुदाखलत का जो सिलसिला तुर्की में पिछले 50 साल से चल रहा था उसका खात्मा किया और ऐसे कवानीन बनाए जिससे कि फौज जो है उसका सियासत से कोई
ताल्लुक नहीं रहा। और उसने बाज़ जर्नैलों को जिन्होंने एक दफ़ा पहले भी कोशिश की थी अर्दवान का तख्ता उलटने की, उनको उसने सजा दी और आज तक वो जेल में पड़े हुए हैं। अर्दवान ने, मैं समझता हूँ कि अदलिया में भी इस्लाहात की और पॉलिटिकल इस्लाहात भी उन्होंने की हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने तुर्की को इस्लामी रंग में रंगा है, इस्लामी ढांचे में डाल दिया है, और तमाम दुनिया में जो इस्लामी तहरीकें हैं तुर्की उनका भरपूर साथ दे रहा है। ये उसकी बड़ी अचीवमेंट है, और मैं समझता हूँ किसी की वजह से अवाम ने ये फौज के एक हिस्से की तरफ से अच्छा जावेद सिद्दीक साहब, अगर फतेहुल्लाह गोलन की बात की जाए तो फतेहुल्लाह गोलन रजब तैयब एर्दोगान के बड़े करीबी साथी रहे हैं कुछ बरस पहले तक अगर देखा जाए, लेकिन एकदम से जब से मुखालफत शुरू हुई फतेहुल्लाह गोलन की और मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की, गोलन अमेरिका चले गए, पेंसिल्वेनिया में गोलन मौजूद है, लेकिन उसके बाद से क्या आप समझते हैं जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया तुर्क सदर की जानिब से कि फतेहुल्लाह गोलन इस तमाम तर बागी टोले को हिदायत दे रहे थे, आप इत्तेफाक करते हैं कि गोलन ने यह सब किया होगा? देखिए, जो बाजार बयान आया फतेहुल्लाह गोलन का वो तो ये था कि मैं मुजम्मत करता हूँ। आज जब ये फौजी बगावत हुई तो फतेहुल्लाह गोलन ने अमेरिका से बयान जारी किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अरसे से फतेहुल्लाह गोलन की जो तहरीक हिज़्मत मूवमेंट कहते हैं वो अर्दवान की सख्त मुखालिफ है, और वो मूवमेंट जो है उसमें दुनिया भर में स्कूल कायम किए हुए जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और गोलन के हामी जो है हिज़्मत मूवमेंट के लोग वो अर्दवान के सख्त मुखालिफ हैं और उस पर तनकीद करते हैं। बाद अखबारात जैसे हुर्रियत अखबार और ज़मान अखबार जो अभी बंद हुए, तैयब एर्दोगान ने उनको बंद किया क्योंकि फतेहुल्लाह गोलन के फंड से चल रहे थे, और वो सख्त मुखालिफ थे तैयब एर्दोगान और उनकी हुकूमत के, उनकी पॉलिसियों के। इन अखबारात को भी उन्होंने बंद किया, तो एक मुखासमत या एक मैं समझता हूँ कि आवेज़श चल रही थी फतेहुल्लाह गोलन और तैयब एर्दोगान के बारे में। तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को भी ये शिकायत की थी कि ये फतेहुल्लाह गोलन जो है ये तुर्की में इंतशार पैदा कर रहा है, आप उसको निकाल दें, लेकिन अमेरिका ने फतेहुल्लाह गोलन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात का इम्कान है कि ये फौजी जिन्होंने ये नाकाम कोशिश की है एर्दोगान का तख्ता उलटने की, उनका ताल्लुक फतेहुल्लाह गोलन से ग्रुप से हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि अवाम ने इस फौजी बगावत को कुचल दिया है, उसको बिल्कुल उन्होंने नाकाम कर दिया है, तो अब मैं समझता हूँ कि ज्यादा पोजीशन जो है। अच्छा जावेद साहब, ये जो वाकया पेश आया तुर्की में, और जब एक वक्त ऐसा था जब बगावत की गई और बज़ाहिर यूँ लगता था, जब मीडिया पर भी खबरें आई, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने जो रिपोर्ट किया कि कब्जा हो चुका है, बागी फौजी टोले ने तुर्की पर कब्जा कर लिया, और यह भी बताया जाता है कि सिर्फ कर्नल रैंक्स के अफसरान नहीं, जनरल रैंक्स तक ये तमाम तर मशावरत हुई, और ये जो बगावत हुई ये आला ओहदों पर फायज फौजी अफसरान की जानिब से तमाम तर इसमें शामिल थे, आला अफसरान भी, लेकिन उनकी जानिब से जो नैरेटिव दिया गया था, उनका यह कहना था कि हम तुर्की के अवाम को उनके जो बुनियादी हुकूक हैं और तुर्की का जो बुनियादी आइन है वो हम दोबारा से बहाल करना चाहते हैं। तो आप समझते हैं क्या रजब तैयब एर्दोगान, जिनको बज़ाहिर ये कहा जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ डाउन हो रहा था और जिस तरह से इंसानी हुकूक हैं वहां पर बहाल नहीं किए गए, तो फौज ये चाहती थी कि जो बागी टोला था, मजबूती तौर पर फौज नहीं क्योंकि फौज में भी स्प्लिट है, वहां पर बागी टोला चाहता था कि जो बहाल है, जो उनके बुनियादी हुकूक हैं वो बहाल किए जाएं। लगता है कि वहां पर बुनियादी हुकूक बहाल नहीं थे, तुर्की के अवाम के पास बुनियादी हुकूक से महरूम थे वो। देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें तैयब एर्दोगान की ऐसी हैं, कुछ इकदाम हैं जिन पर तनकीद हो रही थी। मिसाल के तौर पर मीडिया के ऊपर जो क्रैक डाउन हुआ था, मगरब में भी इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। चंद अखबारात बंद किए गए और टेलीविजन स्टेशन बंद किए गए। अपोजिशन की भी बात, जो लीडर थे अपोजिशन के, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की एर्दोगान ने, और इस तरह के कुछ इकदाम थे जिनकी वजह से वो ये समझते हैं कि एर्दोगान जो है वो जमहूरी रास्ते से हट चुके हैं, ये उनके मुखालिफिन का नुक्ता नजर है। इसके अलावा तैयब एर्दोगान जो है उन्होंने पहले वो वजीर आजम थे, 10 साल उन्होंने बतौर वजीर आजम तुर्की की खिदमत की, और फिर उन्होंने एकदम इस निज़ाम को सदारती निज़ाम जो है उसमें तब्दील करने की कोशिश की और ज्यादा अख्तियारात हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत से इक़दाम किए। इस वजह से उनके ऊपर तनकीद हो रही थी तुर्की के अंदर, उनकी अपोजिशन जो है ये तनकीद कर रही थी कि वो तमाम इख्तियारात अपने पास
मुर्तकिज करना चाहते हैं और एक ताकतवर डिक्टेटर बनना चाहते हैं। ये तनकीद उन पे हो रही थी और ये जो अटेम्प्ट हुई है या कोशिश हुई है फौजी अफसरों की तरफ से उसको नाकाम बना दिया गया, वो यही थी कि अवाम के जमहूरी हकूक उनको और आईनी हकूक उनको लौटाए जाएंगे। वो ये समझते थे कि ये जो प्रेस पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं और अर्दवान अपने नकादों के ऊपर या तनकीद करने वालों पर क्रैक डाउन कर रहे हैं, ये अवाम के जमहूरी हकूक पर डाका डाला जा रहा है और अपोजिशन की जो आवाज को कमजोर कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ इशारा था कि जो फौजी जिन्होंने कोशिश की कि हम अवाम को उनके जमहूरी हकूक लौटाने के लिए आए हैं, लेकिन लगता यह है कि उनको फौज पर वसी पैमाने पर अक्सरियत हासिल नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि कोई बड़ा जामे और मौसर मनसूबा नहीं था। फौज ऐसे इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करती जब तक उसको यकीन न हो जाए कि सारे के सारा फौजी जो फौज है पूरी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी उसके साथ है और वो एक तब मुकम्मल जाकर बगावत जो है वो कामयाब होती है। वरना ये हाफ हार्टेडली और बगैर किसी मनसूबे के ये कोशिश करना बड़ी तबाहकुन हरकत है और इससे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि तुर्की के अवाम ने बहुत अच्छा किया कि इस कोशिश को उन्होंने नाकाम बना दिया। अच्छा जावेद सिद्दीक साहब, ये भी बताइएगा कि तुर्की के अवाम ने तो इस कोशिश को नाकाम बना दिया, फौजी टोले का रास्ता रोका, फौजी ग्रुप का रास्ता रोका और उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि उन्हें जमहूरी हुकूमत चाहिए है, उन्हें फौजी काबिज नहीं चाहिए हैं। अब हालात किस नहज पर जाते देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि इससे तैयब अर्दवान को एक तो अर्दवान जो है उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जो कि आईन और कानून के मुताबिक होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये एक सबक है तैयब अर्दवान के लिए कि आखिर क्यों इस नहज पे हालात पहुंचे हैं। अगर वो अपोजिशन को टॉलरेट नहीं कर रहे और अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर रहे, अगर वो मीडिया की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहे और इस तरह के कुछ ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे कि अवाम में या कुछ तबकात के अंदर एक इज़्तिराब और बेचैनी है, इसका भी उनको हाल सोचना पड़ेगा। तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक बड़े लीडर की खूबी ये है कि वो तनकीद बर्दाश्त करता है और अपने मुखालिफिन को इस तरह से दबा कर नहीं बल्कि अपनी पॉलिसियों की वजह से और अपनी एक दिली के साथ उनकी तनकीद को कबूल करता है, तब तक जाके जमहूरियत चलती है। अर्दवान को भी अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी कि किन वजूह की बुनियाद पर ये अटेम्प्ट हुई है, ये कोशिश हुई है उनका तख्ता उलटने की। और एक बड़ा अहम इस्लामी मुल्क उस वक्त बड़ी अपनी रूज पे है और उसकी मईशत बहुत मजबूत है, यूरोपियन यूनियन का रुकन बनने की भी ऑफर हो रही है और नेटो का मेंबर है अमेरिका और नेटो के मुमालिक अड्डे भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जावेद सिद्दीक साहब, अगर बात की जाए ये जो कू किया गया है, जो बगावत की गई फौज की जानिब से रजब तैयब अर्दोगान हुकूमत के खिलाफ, सर क्या आपको लगता नहीं है, अगर ये बिल्कुल बड़ी खुशाइंद बात है कि अवाम ने सड़कों पर निकल कर टैंकों के आगे लेट कर इस कोशिश को नाकाम बनाया है, बागी टोले को नाकाम किया है, लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि कुछ जो प्लानिंग की गई थी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनरल लेवल तक कर्नल लेवल के अफसरान इसमें शामिल थे, तो सर लगता नहीं है कि उनकी जो प्लानिंग थी वो बड़ी नामुकम्मल थी, वो कुछ प्लान्ड नहीं थे, अच्छे तरीके से अपनी हिकमत अमली तैयार नहीं की? अगर आप किसी शख्सियत के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, मार्क नहीं किया गया रजब तैयब अर्दोगान को? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाक़िस प्लानिंग थी। जैसे मैं अब कर चुका हूँ कि जो फौजी बगावतें जो कामयाब होती हैं उसमें तमाम फौजी इदारा ऊपर से नीचे तक तमाम जर्नैल और उनके नीचे जो कमांड के नीचे काम करने वाले लोग हैं, एयरफोर्स भी, नेवी भी, तीनों अफवाज जो है जब एक पेज पर हो, उसी पेज पर हो, एक ही सफ़े पर हो, तो फिर जाके ये फौजी खिलाफ जो है वो कामयाब होता है। अगर उसमें कुछ लोग खिलाफ कर रहे हो, डिफर कर रहे हो, तो कभी भी ये कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नाकामी प्लानिंग में है और कुछ जज्बाती लोगों ने, और मेरा ख्याल है उनके पास सही मनसूबा नहीं था और नीचे उनको पता नहीं था कि फौज के अंदर सेंटीमेंट्स के जज्बात क्या है और उन्होंने ये कोशिश की, उसमें नाकाम हुए। ये इनकी नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह है और अब इसमें ये हुआ है कि फौज की ये जो अटेम्प्ट है, ये कोशिश की, इसकी नाकामी के बाद मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर सिविल हुकूमत जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी और फिर कभी इस किस्म की कोई कोशिश नहीं कर सकेगा
तुर्की के। जावेद साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या आप ये समझते हैं कि जो जिस तरह से आपने भी फरमाया कि कुछ पॉलिसीज, कुछ फैसले ऐसे थे कि रजब तैयब एर्दोगान का ग्राफ नीचे जा रहा था, जिस तरह से अब अवाम बाहर निकली है, अवाम ने अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अपने वोट की हिफाजत की है और यकीनी तौर पर रजब तैयब एर्दोगान की हिफाजत की है, तो आपको लगता है कि एर्दोगान का जो ग्राफ नीचे जा रहा था, एर्दोगान अब अपना ग्राफ भी बेहतर कर सकते हैं और एर्दोगान को मजीद मजबूत किया अवाम ने? मैं समझता हूँ कि अभी उनकी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि अभी पिछला इलेक्शन उन्होंने जीता है और अभी 2 साल हुए उनको जीते हुए और सदर बने हुए, और अभी वो इतने गैर मकबूल नहीं हुए थे, लेकिन उनको फिर अक्सर गौर करना होगा और अपनी पॉलिसियों का जायजा लेना होगा कि किन वजूह की बुनियाद पर ये लोग मेरे खिलाफ हुए और इस तरह की कोशिश की गई और तुर्की को इस तरह से इसकी बदनामी हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि इतना मुल्क जो है मुस्तहकम मुल्क चल रहा था। तैयब एर्दोगान एक पॉपुलर लीडर होने के बावजूद अगर उनके खिलाफ एक मिलिट्री कू की कोशिश की गई है तो इसकी क्या वजह है, इस पर उनको गौर करना होगा और पॉलिसियों में इस्लाहात लानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका जावेद सिद्दीक साहब, सीनियर तजियाकार और रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और हमसे तफसीली बात की जावेद सिद्दीक साहब ने। तुर्की में जो बागी फौजी ग्रुप की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई है, लेकिन अवाम सड़कों पर निकले हैं और अवाम ने एक शानदार मिसाल कायम की है कि किस तरह से जमहूरी अवाम और जमहूरियत को पसंद करने वाले अवाम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया है तुर्की की अवाम ने। यकीनी तौर पर यह बड़ा एक जमहूरियत के हवाले से एक अच्छी मिसाल कायम हुई है, जमहूरी लोग किस तरह से बाहर निकले हैं, लेकिन बहरहाल ये डिक्टेटरशिप के हवाले से भी, एक डिक्टेटर्स के हवाले से भी एक सबक आमोज़ मिसाल है। जिस तरह से डिक्टेटरशिप को मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जिस तरह से आमिराना सोच गासिब होने की कोशिश कर रही थी तुर्की में, लेकिन तुर्की के अवाम ने अक्सर मुस्तरद किया इस बागी टोले को और हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। और बज़ाहिर यूँ लगता है कि अब हालात कंट्रोल में आ चुके हैं, हालात काबू में है, लेकिन बहरहाल तुर्की को नुकसान ज़रूर उठाना पड़ा है क्योंकि बमबारी हुई है, फायरिंग हुई है, 17 अहलकार अपनी जानें खो बैठे हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो सिविलियन समेत 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और अभी ये बताया जा रहा है कि बगावत करने वालों को फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ये ताज़ा तरीन बयान आया है और उन्होंने ये भी बयान दिया है कि फौज में भी ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा। जो भी अफसरान या जो भी फौजी अहलकार इस तमाम तर बगावत में शामिल थे और जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तुर्की के सदर की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि जो फतेहुल्लाह गोलन जो कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के करीबी साथियों में से हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब किसी वक्त के हलीफ आज के हरीफ हैं और गोलन जो कि अमरीका में मौजूद हैं और तुर्की के सदर का ये कहना था कि गोलन की जानिब से हिदायत दी जा रही थी इस बागी टोले को, लेकिन गोलन की जानिब से एक मजम्मती बयान दिया गया है और उनका ये कहना है कि मैं इस तमाम तर कार्रवाई की मजम्मत करता हूँ जो तुर्की में की गई है। बगावत करने वालों को फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा और उम्मीद है कि अवाम आइंदा भी जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। बागी मुझे मारना चाहते थे, ये कहना है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का। उनका कहना था कि मुझे मारना चाहते थे ये बागी और मेरी अवाम ने मेरी हिफाजत की है, मेरी अवाम ने जमहूरियत की हिफाजत की है और हम आइंदा भी इसी तरह से जमहूरियत की हिफाजत करते रहेंगे, बगावत करने वालों का रास्ता रोकते रहेंगे। बगावत करने वालों को फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कहना था अपने खिताब में रजब तैयब एर्दोगान का। फतेहुल्लाह गोलन जिनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बड़ी तादाद में लोग उनको पसंद करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कि फतेहुल्लाह गोलन जो कि अमरीका में मौजूद हैं और अमरीका में बैठा शख्स ये तमाम तर हिदायत जारी कर रहा था, लेकिन फतेहुल्लाह गोलन की जानिब से अभी जावेद सिद्दीक साहब हमसे बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि फतेहुल्लाह गोलन की जानिब से मजम्मत की गई है इस तमाम तर वाक़े की। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि ये नया तुर्की है और कुछ बागी अमरीका में बैठे शख्स से हिदायत ले रहे थे, लेकिन तुर्की के अवाम ने यकसर इस तमाम तर कार्रवाई को मुस्तरद किया है और साथ ही साथ बागियों के हवाले से, बागी फौजियों के हवाले से, बागी फौजी ग्रुप के हवाले से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खासी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उनका यह कहना था कि इनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा, इन्हें फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा और उम्मीद है कि अवाम आइंदा भी जमहूरियत की बिल्कुल इसी तरह से हिफाजत करेंगे। और ये भी तुर्की के सदर रजब
तैयब एर्दोगान का कहना था कि अवाम ने मुझे मजबूत किया है, अवाम ने जमहूरियत को बचाया है, लेकिन ये बागी टोला मुझे मारना चाहता था। अवाम से खिताब किया रजब तैयब एर्दोगान ने। और अभी आपको ये भी बताते चलें कि तुर्की में फौजी बगावत की कोशिश के बाद कायम मकाम आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल उम्मीद दीनदार तुर्की के कायम मकाम आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। तुर्की के वज़ीर आज़म की जानिब से यह ऐलान किया गया है और तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में बगावत के दौरान इत्तलात आ रही हैं कि 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि 336 के करीब गिरफ्तार भी किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको तुर्की की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। इस कहानी में मजीद डेवलपमेंट होती जा रही है और अभी ये इत्तलात आ रही हैं कि तुर्की में फौजी बगावत की कोशिश के बाद अब कायम मकाम आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल उम्मीद दीनदार तुर्की के कायम मकाम आर्मी चीफ मुकर्रर किए गए हैं। तुर्की के वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है कि कायम मकाम आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है और नुकसानात भी यकीनी तौर पर तुर्की को बर्दाश्त करने पड़े हैं, क्योंकि तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में बगावत के बाद इत्तलात हैं कि मजमूई तौर पर 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 336 के करीब अफराद गिरफ्तार भी किए गए हैं। तुर्की में फौजी बगावत की कोशिश के बाद कायम मुकाम आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। जनरल उम्मीद दीनदार तुर्की के कायम मुकाम आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में बगावत के दौरान कम से कम 60 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 336 के करीब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तुर्की में फौजी बगावत का एक अनोखा वाकया था, जिसमें एक फौजी ग्रुप का रास्ता रोका तुर्की ही के अवाम ने और तुर्की के अवाम ने जमहूरियत को पसंद किया, जमहूरियत के हक में आवाज़ बुलंद की और जमहूरियत का नारा लगाते हुए फौज का रास्ता रोका। ये एक अपनी नौइयत का अनोखा वाकया भी है और तुर्की की तारीख का एक अहम तरीन वाकया भी है। तुर्की में अब हुकूमत के हवाले से, हुकूमत के चुनाव के हवाले से अवाम इतनी बाइख्तियार दिखाई दे रही है कि अपनी मर्जी से अवाम ने ये फैसला किया और इस फौजी ग्रुप का रास्ता रोका है अवाम ने और फैसला दिया है जमहूरी हुकूमत के हक में। उन्होंने अपने पसंद के शख्स के बारे में फैसला किया है और उन्होंने ये वाज़े तौर पर ये पैगाम दिया है फौज को भी और इस बागी ग्रुप को भी कि वो तुर्की से जमहूरियत को कभी खत्म नहीं होने देंगे। तुर्की में फौजी बगावत की कोशिश के बाद अब कायम मुकाम आर्मी चीफ भी मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि जनरल उम्मीद दीनदार तुर्की के नए कायम मुकाम आर्मी चीफ मुकर्रर किए गए हैं। तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में बगावत के दौरान कम से कम 60 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 336 को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की में बागी फौजी ग्रुप की जानिब से ये बगावत की गई है, ये कू किया गया है तुर्की की बागी फौजियों की जानिब से और हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई है और अभी इत्तलात आ रही हैं और ये अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं तुर्की के नए कायम मकाम आर्मी चीफ की उम्मीद दीनदार, जिन्हें वज़ीर आज़म तुर्की की जानिब से ऐलान किया गया है। और इस ऐलान के बाद अब तुर्की में फौजी बगावत की कोशिश की नाकामी के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। कायम मकाम आर्मी चीफ होंगे जनरल उम्मीद दीनदार, इनका नाम बताया जाता है और इन्हें तुर्की का कायम मकाम आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। तुर्की के वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है कि जनरल उम्मीद दीनदार, जिनकी आप तस्वीर वक्त न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं, इन्हें तुर्की का नया आर्मी चीफ कायम मकाम आर्मी चीफ तैनात किया गया है। और तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में बगावत की कोशिश की गई कल और इस कोशिश को तुर्की के अवाम ने बाहर निकल कर नाकाम किया है। तुर्की के अवाम बागी फौजियों के टैंकों के आगे लेट गए और इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए, जहाँ पर गनशिप हेलीकॉप्टर से फायरिंग भी की गई। मुख्तलिफ इलाकों में ये भी इत्तलात आ रही हैं कि बमबारी भी की गई है और इत्तलात हैं कि मजमूई तौर पर जानी नुकसान जो हुआ है 60 कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि 336 अफराद ऐसे बताए जाते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर जो आप वक्त न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, ये तुर्की के नए कायम मकाम आर्मी चीफ जनरल उम्मीद दीनदार हैं। तुर्की में फौज के एक बागी ग्रुप ने इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश की, जिसे तुर्क सदर की अपील पर अवाम ने नाकाम बनाने के लिए सड़कों पर निकलकर उसका रास्ता रोका, जबकि इस दौरान हुकूमत की हामी फौज से झड़प में बागी ग्रुप ने गनशिप हेलीकॉप्टर से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में
17 पुलिस एहलकार जहां बहक मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। तुर्की के मुकामी मीडिया के मुताबिक तुर्क फौज के एक बागी ग्रुप ने मुल्क में जमहूरी हुकूमत को खत्म करके इक्तिदार पर कब्जे की कोशिश की और इस हवाले से मुल्क का इंतजाम संभालने का भी दावा किया। तुर्क फौज के बागी ग्रुप की जानिब से जारी बयान में इक्तिदार संभालने का दावा करते हुए कहा गया कि हमारी कार्रवाई मिस्र की फौजी बगावत से मुख्तलिफ है। मुल्क में आईनी और जमहूरी इंसानी हुकूक की बहाली और जमहूरी इक़दार के लिए इक्तिदार संभाला। बयान में मजीद कहा गया कि तुर्की तमाम ममालिक से अपने ताल्लुकात जारी रखेगा, इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाएगा और खारजा उमूर से मुतालिक भी ताल्लुकात कायम रखेंगे, जबकि कानून की मुकम्मल पासदारी की जाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौज के एक मुसल्लह बागी ग्रुप ने इक्तिदार पर काबिज होने की कोशिश की, जिसमें कर्नल रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। इस ग्रुप की जानिब से इस्तांबुल के फौजी हेडक्वार्टर में कई रहनुमाओं को यरकमाल बनाया गया और तुर्क फौज के सरबराह जनरल हलूसी अकार समेत दीगर जर्नैलों को नजरबंद कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक बागी फौजी ग्रुप के एहलकारों की जानिब से ऐवान सदर और पार्लियामेंट का मुहासरा कर लिया गया। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मनसूख कर दी गईं और एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स बंद करके उन पर टैंक पहुंचा दिए गए। फौज की भारी नफरी ने मुल्क के अहम मुकामात का कंट्रोल संभाल लिया, जबकि फौजी ग्रुप ने तुर्की के सरकारी टीवी का भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क में फौजी बगावत के बाद मार्शल लॉ नाफिज करके कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक बागी फौजी ग्रुप का कहना था कि मुल्क का नया आइन जल्द तैयार कर लिया जाएगा और जब तक मुल्क का नज्म नस्क अमन काउंसिल चलाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्की में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब समेत समाजी राब्तों की तमाम वेबसाइट्स बंद की और मुल्क में मुवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद करते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल में पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब फायरिंग की आवाजें सुनी गईं, जबकि दीगर शहरों में फौजी तैयारों की निचली परवाजें भी जारी हैं। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में फौज के गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर पर धमाके और फायरिंग की, जिसके बाद शहर के धमाकों के जोरदार आवाजें सुनाई देती रहीं। तुर्क फौज के F-16 तैयारे ने बागी ग्रुप का गनशिप हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसके बाद बागी टोले के गनशिप हेलीकॉप्टर ने पुलिस और अवाम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। खबरसां एजेंसी के मुताबिक अंकारा के एयरपोर्ट में दाखिल होने वाले फौजियों को अवाम ने बाहर निकाल दिया, जबकि इस्तांबुल में भी अभी तक मुजाहिरे जारी हैं। नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की अपील के बाद हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और उन्होंने फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। अवाम ने पार्लियामेंट हाउस जाने वाले फौजी टैंकों और गाड़ियों को रोक दिया। तुर्क अवाम फौजी बगावत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गए और उन्होंने फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहमत की। तुर्क सदर की अपील के बाद मुल्क में कर्फ्यू के ऐलान के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर जमा होना शुरू हो गई और तुर्क सदर की हिमायत में नारेबाजी की, जबकि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब जाने वाले टैंकों को अवाम की बड़ी तादाद ने सामने आकर रोक लिया। अवाम वज़ीर आज़म हाउस की जानिब बढ़ने वाले टैंकों पर चढ़ गए, जिसके बायस टैंकों को पीछे होना पड़ा। तुर्क अवाम की जानिब से फौजी बगावत की सख्त मजम्मत जारी है। तुर्की में फौजी बगावत मजहबी रहनुमा फतहुल्लाह गोलान से मुतासरा फौजियों ने की है। बगावत में कमांडर आबिदीन ओनाल और कर्नल जनरल गालिब मंदी मुलव्वस हैं, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस जेनुमेरी के एहलकारों ने जमीनी बगावत में हिस्सा लिया है। तुर्की में फौज और अवाम ने बगावत को कुचल दिया। फौज ने बागी कमांडरों समेत बड़ी तादाद में बागी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बगावत फतहुल्लाह गोलन से मुतासरा फौजियों के ग्रुप ने की। फीतू नामी गिरोह का ताल्लुक फतहुल्लाह गोलन की हजीनत नामी मूवमेंट से है। तुर्क वजीर इंसाफ का कहना है कि मजहबी रहनुमा मोहम्मद फतहुल्लाह गोलन से मुतासरा फौजियों के ग्रुप ने बगावत की है, जबकि मजहबी रहनुमा फतहुल्लाह गोलन अमरीका की रियासत पेंसिल्वेनिया में मुकीम हैं और वो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। फतहुल्लाह अमरीका में बैठकर सैकड़ों इदारों की निगरानी कर रहे हैं।
तुर्की में बागी फौजी ग्रुप ने हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की है। अवाम ने इस कोशिश को नाकाम बनाया है और अवाम के इस रद्द-ए-अमल के बाद बागी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। दर्जनों अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और दर्जनों गिरफ्तार बागियों की फायरिंग और बमबारी से इत्तलात है कि 17 सिक्योरिटी एहलकारों समेत मजमूई तौर पर 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और बगावत करने वालों को फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह बयान भी दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया और 17 पुलिस एहलकार इत्तलात हैं कि मारे जा चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 60 अफराद मारे जा चुके हैं। तुर्क आर्मी चीफ जनरल हुलूसी को भी नजरबंद किया गया। और आपको ये भी बताएं कि तुर्की के वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद अब आप देख सकते हैं ये मनाजिर भी, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये जनरल अमीद हैं जिन्हें अब तुर्की का नया कायम मकाम आर्मी चीफ बना दिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जब अवाम से खिताब किया, अवाम जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकले और इस दौरान तैयब एर्दोगान ने अवाम से खिताब भी किया और तैयब एर्दोगान का यह कहना था कि ये एक नया तुर्की है, ये जदीद तुर्की है। और कुछ बागी अमरीका में बैठे एक शख्स की हिदायत ले रहे थे और जमहूरी निज़ाम का बोरिया बिस्तर गोल करने की कोशिश की गई इन बागियों की जानिब से, लेकिन अवाम ने अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हुए अवाम ने इस कोशिश को नाकाम किया है, इस बगावत को नाकाम किया है। बगावत करने वाले फौजियों के हवाले से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ये कहना था कि इन बागियों को फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा। और उम्मीद है, रजब तैयब एर्दोगान का ये कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि अवाम आइंदा भी जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान का ये भी कहना था कि बागी फौजी मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अवाम ने इस कोशिश को नाकाम बनाया है। तुर्की में बागी फौजी ग्रुप ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की है, लेकिन अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकली। एक मौका ऐसा भी आया इस तमाम तर वाक़े में जब अवाम घरों में थे, अवाम बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि इन बागी ग्रुप्स की जानिब से गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, फायरिंग की जा रही थी और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि कुछ इलाकों में बमबारी भी की गई है और अवाम अपने घरों में महसूर थे। लेकिन जब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, जो कि अपने ख़ानदान के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे तुर्की के ही किसी इलाके में, उसी इलाके से रजब तैयब एर्दोगान ने एक टेलीफोनिक पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उस टेलीफोनिक पैगाम के बाद अवाम सड़कों पर निकले और इतनी बड़ी तादाद में निकले कि इस बागी टोले की कोशिश को नाकाम बनाया, जिसके बाद अवाम ने मज़ीद मजबूती अख्तियार की और अवाम की ताकत बढ़ती गई, अवाम की ताकत बढ़ती गई और अवाम की इस बढ़ती हुई ताकत ने बागियों को काबू में किया, बागियों को महदूद किया। और यही वजह है कि मनाजिर जब देखने को मिले कि एयरपोर्ट पर जहाज़ों की जगह पर टैंक गश्त कर रहे थे, सड़कों पर गाड़ियों की जगह टैंक गश्त कर रहे थे और फिजा में गनशिप हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, परवाजें भर रहे थे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स फायरिंग भी कर रहे थे। यही वजह है कि जब पुलिस हेडक्वार्टर पर गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ फायरिंग की गई, हमला किया गया, तो 17 पुलिस एहलकार भी मारे जा चुके हैं। मजमूई तौर पर सिविलियंस भी मारे गए हैं, मजमूई तौर पर 60 अफराद मारे जा चुके हैं अभी तक इस तमाम तर नाकाम बगावत के दौरान। लेकिन बहरहाल जितना भी क्रेडिट दिया जाए तुर्की के अवाम को, जिन्होंने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तमाम तर बगावत को नाकाम बनाया है, सड़कों पर निकल कर जान की कुर्बानी दी है और 60 अफराद अपनी जानों से गए हैं। लेकिन बहरहाल तुर्की में जमहूरियत एक बार फिर से मजबूत हो गई है। तुर्की में बागी फौजी ग्रुप की हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इकराम सहगल साहब। वेलकम इकराम सहगल साहब, वक्त न्यूज़ से आप बात कर रहे हैं। इकराम सहगल साहब, ये जो कल वाक़या पेश आया तुर्की में, जमहूरियत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश थी ये जो कि बागी टोले की जानिब से की गई, इसे किस तनाजुर में देखते हैं आप? और जो तुर्की के सदर ने कहा कि फतेहुल्लाह जो कि गोलन जो अमेरिका में मौजूद हैं, ये तमाम तर कार्रवाई उनकी है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं क्या? बिल्कुल करता हूँ जी। गुलान मूवमेंट जो थी, ये पहले आपको वाजे कर दूं कि ये पहले ये अजवान साहब के अलाई थे, फिर इनने क्या किया कि बड़े थोड़े 5-6 साल बाद जब पावर में आए 2002 में, 2006 या 2007 में उनसे अलग हो गए और अलग होके वो फिर उनने काफी इनके खिलाफ साजिश की। और ये पहली साजिश नहीं है बाय द वे, उस फिर ये
अमेरिका चले गया, वहीं से ये डायरेक्ट करते हैं साजिश। ऑब्वियसली आपने देखा कि बाहर जितने भी लोग साजिश करने वाले होते वो बड़े दूर से करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इन लोग ने इनकी काफी सरसूख थी फौज में, पुलिस में, जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये अजमान साहब इनको सफाया करते आ रहे हैं काफी दिनों से, और डेफिनेटली उसकी लिंक है उनके साथ, और इसमें कुछ शक नहीं है कि दिस। और एट द सेम टाइम आपको पता है कि वेस्टर्न पावर्स जो है यूएसए, यूके, EU, ये अरदान साहब से कुछ नहीं है। तो आप इसमें तो दो और दो अगर लगाए तो चार ही बनता है। अच्छा, इकराम सहगल साहब, ये भी बताइएगा कि अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मजीद हालात किस तरफ जाते हुए देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अब्दुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, क्योंकि ये बात मैं आपको वाजे कर दूं कि जब कू की प्लॉटिंग होती है, कुछ होती है, तो कुछ चंद लोग होते हैं उसके अंदर जो प्लॉट करते हैं। बाकी जो सोल्जर होता है उसको तो क्या पता होता है, उसकी तो आकाम ऑर्डर तो बोलते जाके खड़े हो जाओ, जाके जाओ उसको पेट्रोल ले लो, वो तो उसको तो पता नहीं होता रियली, तो उसकी नहीं होती। तो उन्हें ये जरूर बात की कि मैं कू प्लॉटर्स को जरूर साजिश में छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बाकी मैं आम माफी दूंगा। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि क्लियरली उन्हें क्लियर कर दिया है। और इससे आप देखेंगे, इसलिए आप देखेंगे फौजी जो है जनरली वो अपना छोड़ के निकल आ रहे हैं। बट जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये भी है कि इनको मौका मिला है कि इनकी जितनी भी ग्रोह है इनको सफाया करें। अभी देखिए उनके अभी भी उनके दूसरे जो है आर्मी चीफ, उनका आता पता नहीं है कि वो क्या थे, साथ थे, नहीं थे, होस्टेज हैं किधर है। इसलिए उन्हें एक नया एक्टिंग आर्मी चीफ उन्हें बनाया है जो पेट्रोल कर रहा है काउंटर टू ऑपरेशंस को। अच्छा सहगल साहब, आपने आगाज में आपने रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान से इत्तेफाक किया कि ये फतेहुल्लाह गोलन का किया धरा है। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो जो आलमी इदारे बताते हैं रजब तैयब एर्दोगान का ग्राफ उनके कुछ फैसलों की वजह से, उनकी कुछ पॉलिसीज के बायस कुछ डाउन था रजब तैयब एर्दोगान का ग्राफ। क्या आप समझते हैं जिस तरह से अवाम बाहर निकले हैं, रजब तैयब एर्दोगान को उन्होंने हिफाजत की है, अपने जमहूरी दौर की हिफाजत की है अवाम ने, आपको लगता है क्या कि अब रजब तैयब एर्दोगान एक मजबूत सदर बन चुके हैं और एक मजबूत शख्सियत के तौर पर सामने आएंगे? देखिए, अवाम क्यों निकला है? अवाम इसलिए निकला है कि इन लोगों ने डिलीवर किया है, डेमोक्रेसी ने डिलीवर किया है। अब हर जगह आप डेमोक्रेसी को इक्वेट नहीं कर सकते, इसलिए अवाम निकला, डेमोक्रेसी को डिलीवर किया। डेफिनेटली दो बातें होंगी, अब्दुल साहब जरूर देखेंगे कि बाद में हमने गलतियां क्या की, उस गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकलेंगे और वो ज्यादा डिलीवर करेंगे। अब उनके लिए क्योंकि अवाम ने उनको वापस लाए पावर में, वो यही कोशिश करेंगे कि मैं अवाम को डिलीवर करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है तुर्की के लिए, ये तो इससे तो अच्छी बात हो नहीं सकती है। लेकिन तुर्की जो है बड़ी एक बोलते हैं प्रिंसिपल, स्टेडफास्ट, लॉयल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग कौम है, और डेफिनेटली आप उसका पसंद आपने देख लिया, आपको टीवी में नजर आ रहा है कि वो कौम जब एक्ट करती है, क्यों एक्ट करती है? ये डेमोक्रेसी डिलीवर करता है। डेमोक्रेसी जाके लंदन में नहीं बैठता, डेमोक्रेसी जाके दुबई में नहीं बैठता, डेमोक्रेसी जाके वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से लंबी लंबी स्टेटमेंट नहीं देता। डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जिसका सदर, जिसका लीडर 2 घंटे के अंदर एक एयरपोर्ट पर आता है जहां पर एयरपोर्ट पर उसका कंट्रोल भी नहीं था, और जब वो आता है तो उसी वक्त वो कोलैप्स होने शुरू हो जाती है। छोटी ग्रुप थी और उस छोटी ग्रुप को ये जरूर